सड़कें बहुत खराब है। मैं जालोर गया था ना, बीच में मटकी वाला जो प्रकरण हुआ था, उसमें इतनी सड़कों की हालत खराब है। और मैं इसको लेके मैं व्यक्तिगत प्रयास कर रहा हूँ कि जालोर जिले में अच्छी सड़कें बने। किसान नेताओं सवाल मंगे हुए सारे ना अंदाज सवाल भेजियो है कि ठंड लागे हाड भागे कड़कड़ बोले मोर गाड़ी भागे टायर फूटे जद आवे गढ़ जालोर। मतलब बहुत बड़े लोग हैं, इनके कनेक्शन मुख्यमंत्री और सीधे ऊपर तक होते हैं, तो किसी काबू में नहीं आते। इसलिए इनका इलाज या तो सड़क है और या फिर कलम है। सड़क पर तो हम लड़ ही रहे हैं इसका इलाज करने के लिए। इतना ही आपको कह सकते हैं कि बद्री के मामले में बाड़मेर की और राजस्थान की जनता को न्याय दिलाएंगे। जिस तरह आपके नए चैनल को, जब राजस्थान की आवाज को बड़े चैनलों की होड़ करने में जोर आता है ना, उसी तरह छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियों को इन बड़े मगरमच्छों से लड़ने में उतना ही जोर आता है। कहीं आते आई नहीं, पहला वहां पर निष्पक्ष ईमानदार हो, जनता की बात सुनता तो तकलीफ को पड़ती। अब तकलीफ पड़ी, अब देखो कहीं वे आगे। अब बदमान सेना है, पता नहीं किस और मूर्ति है। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। कल मुझे रोना आ गया जब एक भील समाज की महिला। नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आप भाई नरपत सिंह राजपुरोहित आप देख रही है और राजस्थान की आवाज जालोर किसान नेताओं सवाल मंगे हुए सारे ना अंदाज सवाल भेजियो है कि ठंड लागे हाड भागे कड़कड़ बोले मोर गाड़ी भागे टायर फूटे जद आवे गढ़ जालोर। सड़कें बहुत खराब है। मैं जालोर गया था ना, बीच में मटकी वाला जो प्रकरण हुआ था, उसमें इतनी सड़कों की हालत खराब है। और मैं इसको लेके मैं व्यक्तिगत प्रयास कर रहा हूँ कि जालोर जिले में अच्छी सड़कें बने। हम तो टोल मुक्त राजस्थान की बात करें, मैं वहाँ के एमपी साहब से भी बात करूंगा, और लोगों से भी बात करूँ, खुद दिल्ली से भी सड़कें बनवाए। देखिए मेरे नागौर में तो सड़कें अच्छी बनवा दी मैंने, आप देखिए पूरे नागौर में अच्छी सड़कें आपको मिलेगी, और ज़्यादातर सड़कें टोल मुक्त मिलेगी। अच्छी सड़कें, सारे टोल तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरे नाम कोई टोल पे ले लेता है ना, तो करीब करीब टोल नहीं लगता उसका। कह तो रहा हूँ, मुख्य सड़क जब जकी जोधपुर जाने वाली भी टूटी, अब सारा टूटा हुआ है पूरे राजस्थान। दूसरी बात हनुमान जी एक और बात करियो, एक आवर में बिना आते हमलो कर दियो बद्री वाला और गाड़ी भाग दी, जबकि उन बच्चों को कोई मतलब ही नहीं है बद्री। वो मैंने सुना था, बजरी माफियाओं की गिरफ्तारी के लिए हमने बात करी है। और बजरी माफियाओं तो इस प्रदेश और देश के अंदर खनन माफियाओं ने, बजरी माफियाओं ने कई अधिकारियों को कुचल दिया, हत्या कर दी। ये बहुत बड़े लोग हैं, इनके कनेक्शन मुख्यमंत्री और सीधे ऊपर तक होते हैं, तो किसी काबू में नहीं आते। इसलिए इनका इलाज या तो सड़क है और या फिर कलम है। सड़क पर तो हम लड़ ही रहे हैं इसका इलाज करने के लिए। इतना ही आपको कह सकते हैं कि बद्री के मामले में बाड़मेर की और राजस्थान की जनता को न्याय दिलाएंगे। अबे हमारे ने पर्ची अभी पड़ी है कि 1900 रुपया ले रही है ट्रैक्टर ट्रॉली, तीन टन आवे बद्री के 5 टन भरो। बिल्कुल करेंगे, ये अपनी पूरी गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनकी गुंडागर्दी खत्म करेगी आरएलपी पार्टी। हनुमान जी 2023 भी नजदीक आने वाला है, तो वे में कहीं तैयारी हो रही है? पूरी तैयारी हो ही गई, और क्या है ना, तैयारी देख रहे हो आप। मैं तो सारे भाई उपचुनाव लड़ा हूँ, मैं सारे उपचुनाव देखो ना, कितना जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया राजस्थान की जनता ने। पंचायत चुनाव लड़ा, पालिका चुनाव लड़ा, एक म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन है, 5 मेरे प्रधान हैं। मेरे से पहले कोई पार्टी नहीं बना पाया। बकवास जरूर कर ली होगी या बयान दे दिए होंगे, पार्टी बना के लड़ने में बहुत जोर आता है। ये बात मानते हो ना आप? जिस तरह आपके नए चैनल को, जब राजस्थान की आवाज को बड़े चैनलों की होड़ करने में जोर आता है ना, उसी तरह छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियों को इन बड़े मगरमच्छों से लड़ने में उतना ही जोर आता है। ये आप इसको अंदाज लगाने इस बात। देख लो, आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल मोरहाते हैं और राजस्थान की आवाज भी आज बालोतरा पुगोड़ी है। और प्रधान जी आज बालोतरा आउनो काम की कर पड़ी हो। देखो, पिछले लंबे समय से, पिछले 3 महीने से ज़्यादा का वक्त जो यहाँ बीता है, तो यहाँ के जो राजस्थान सरकार के जो नुमाइंदे थे, जो मिल के किसी ठेकेदार के साथ बजरी की जो रेट थी, अलग जगह क्या रेट मिल रही बजरी, जो यहाँ क्या रेट बिक रही है, तो मुश्किल से जो एक आम आदमी को जो आशियाना का जो सपना है, उसका हमेशा रहता कि उसका सुंदर आशियाना बने। तो जो सरकार, जैसे प्रधानमंत्री आवास, जो भी सरकारी योजना चल रही है, उसके अंदर कितने पैसे मिलते हैं आवास के अंदर? मुश्किल से 1 लाख 1.5 लाख। तो यहाँ तो 50,000 रुपये गाड़ी की ट्रक बजरी के लग जाता है। तो आम आदमी कहाँ से सोचेगा मकान बनने की, जो सबसे मूलभूत आवश्यकता में से एक है। तो पिछले लंबे समय से आरएलपी पार्टी परिवार के जो मजबूत आधार स्तंभ यहाँ थे, धरना कर रहे थे। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा से ही इस प्रदेश को खुशहाल, उन्नत बनाने के लिए प्रगतिशील है। इसी पार्टी की स्थापना इसी उद्देश्य को लेकर हुई। सुंदर और साकार राजस्थान का जो सपना है साकार हो सके, तो हमेशा आरएलपी पार्टी परिवार का ये उद्देश्य रहता है कि आम आदमी को सुलभ आवास मिले। ये कोई भी जो महत्वपूर्ण मुद्दे हो। मैं क्यूसर से प्रधान हूँ, राम सिंह बागड़िया। क्यों सर उप प्रधान हो? आरएलपी राजस्थान री आवाज आज जोधपुर चल पड़ी और बालोतरा भूमि मात आईडी और बालोतरा मायने आज थानसा आप 95 दिन धरना प्रदर्शन भी हो या कितने दिन हो गए?
55 दिन हो गया पूरा। 95 दिन भी आए तो आज आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल आया है आप री कहीं मुख्य मांगा कहीं रहला मुख्य मांग बजरी दर कम करवानी है। दूजो तम कहीं है हमारे आंखों फुटुड़ी कौन बालोतरा बाढ़ मेरे प्रशासन री और राजस्थान सरकार री अब बेड़ा बेड़ा वेदन पहला ही ध्यान रखता नहीं 55 दिन तक खोजियो क्यों मामलो जनत क्या कांग्रेस रे विधायक जी नाराज विजय हमें अधिकारी हैंग मामलो बिगड़ियो तो हैंग घर जाई बजे कहीं आते आई नहीं पहला वहां आप रे निष्पक्ष ईमानदार हो जनता री बात सुनता तो तकलीफ को पड़ती अब तकलीफ पड़ी अब देखो कहीं वे आगे अब बदमान सेना है पता नहीं किस और मूर्ति है थान साहब मैं कुछ बालोतरा रा भी सवाल मंगाया हूँ आप प्रदेश लेवल का नेता हो मैं बालोतरा और जालोर रा सवाल मंगाया हूँ जालोर रा किसान नेता रा सवाल मंगाया हूँ किसान नेता एक सारे ना अंदाज रमन एक सवाल भेजियो पर सवाल बहुत महत्वपूर्ण है वे कहो कि ठंड लागे हार्ड भागे कड़कड़ बोले मोर गाड़ी भागे टायर फूटे जद आवे गड जालोर मतलब जालोर जाना है तो गाड़ी भाग जाला टायर फूट जाला इतनी सड़क स्थिति खराब है वो आप की कर देख रही हो राज्य सरकार हर मोर्चे माथे विफल है चाहे सड़क ले लो पानी ले लो बिजली ले लो शिक्षा ले लो और जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ो है अधिकारी कोई मौन नहीं रहा है हैंगाओ बड़ी बात और विडम्बना आ है कि अशोक जी गहलोत दूसरा चेहरे माथे दूसरा फेस माथे सीएम तीसरी बार बनया है चाहे आप 1998 ले लो जनाधार आयो दूसरी जाति और दूसरे फेस माथे पाछो 5 साल राज करियो अगर गांधीवादी चेहरो हो जनता संतुष्टि खुशी तो सरकार वाणी दोबारा रिपीट होनी चाहिए थी लेकिन सरकार रिपीट नहीं हुई उन्हें बाद पाछा 2008 में भी दूसरा फेस माथे आया और 2018 भी दूसरा फेस माथे आया दूसरा मेहनत माथे आया अशोक जी तो पंटाधार कर दियो 2008 और 13 तक 21 माथे आंकड़ो लेन गया हा तो अशोक गहलोत जी तो खुद आपकी कुर्सी बचावे थानी जो समस्या का समाधान करे वे तो बहुत चिंतित है और बहुत ज्यादा चिंतित है जनता के लिए नहीं चिंतित है वे तो आप कुर्सी ले चिंतित है कि रात रा सीएम सोवा ला और सुबह बिना सीएम मरे पूर्व सीएम उठा ला तो अशोक जी कहीं करे पहली घर बचे पछे पड़ोसी बचे तो उन्हें तो घर भी सुरक्षित नहीं है सीट भी सुरक्षित नहीं है तो आ जनता राजस्थान री यूं ही भुगतेला यूं ही तड़पेला एक ही समाधान सिर्फ हनुमान थान सिंह जी अबार मार्कन पर रसीदा भी भेजी है किसान के भाई जका 3 टन आया करे एक टोली रे महीने बजरी जट के 1900 रुपया दो पहला 2100 रुपया तय करी है और वे 1900 रुपया लेवे बा पर्ची भी एडी एक बिन में तो नहीं जीएसटी है नहीं कोई नंबर है इन मामले में आप रे कोई शिकायत आई कोई देड़ी मेरे पास हजारों शिकायतें ऐसी मैं तो धन्यवाद इस मामले में डीवाईएसपी जो है हमारे यहाँ के उनको देना चाहूंगा कि वो ट्रैक्टर को पकड़ते नहीं है और माइनिंग टीम को भी इस मामले में दें कि वो पकड़ते नहीं है बाकी ट्रैक्टर अगर पकड़ना शुरू करे तो प्रत्येक ट्रैक्टर वो जो रसीद दे रहे हैं वो गवर्नमेंट माइनिंग डिपार्टमेंट की जो अप्रूव्ड रसीद है वो अप्रूव्ड रसीद नहीं है वो दुर्पट वाली रसीद दे रहे हैं तो वो कतई सही नहीं है किसानों के साथ अन्याय हो रहा है कल मुझे रोना आ गया जब एक भील समाज की महिलाएं टोली में बैठकर हाथ से तगारी फावड़े से बजरी भरने गई और वो दिमाग खराब हो रखा सड़े दिमाग का बजरी माफिया और उसके ये गुंडे बोले ऊपर से फोन आएगा तो बजरी इसको फिर भरने देंगे नहीं तो भरने नहीं देंगे तब मैंने एसडीएम साहब को फोन किया एसडीएम साहब भी पता नहीं किसके कैसे मजबूर है कैसे पता नहीं दबाव में थे अतिरिक्त जिला कलेक्टर साहब को फोन किया पता नहीं किसके दबाव में थे वो उसका एक ट्रैक्टर फ्री नहीं भरवा पाए हमारे ट्रैक्टर फ्री नहीं भरवा पाए तो हम क्या न्याय की उम्मीद करें बताओ जब गरीब को खुद की नदी को इन्होंने इतने सालों से बसाया अतिक्रमण नहीं किया नदी के अलावा बड़ा दिल करते हुए साइड में जगह छोड़ी उस जगह में भी ये खनन कर रहे हैं ना खंबे रोपे हुए ना कुछ रोपे हुए कल का दिन मेरे लिए बहुत ही कठिन था मैं तो सीधा ही नदी की ओर जाने वाला था पर उमेश जी बेनीवाल साहब ने कहा कल हमारे सुप्रीमो साहब आ रहे हैं आज थान सिंह अपने को रुकना चाहिए उनका आदेश नहीं आता तब तक हमें कुछ करना नहीं चाहिए बाकी मैं तो कल ही इनका दिमाग ठीक कर देता मुझे मेरे किसान भाइयों के साथ मेरे मजदूर भाइयों के साथ मेरे जरूरतमंद लोगों को तकलीफ में देखा नहीं जाता भले उसके लिए मुझे शहादत देनी पड़े हमारे साथ में प्रदेश के अध्यक्ष जी हमारे रऊफ खान जी मेयर साहब है ये जो जितने भी सीनियर नेता है हमारे हमें यही सिखाते देखो इनको क्या कमी है ये यहाँ आज सड़कों पे लड़ रहे हैं हनुमान जी को क्या कमी है सत्ता पक्ष में जाके बैठ जाते बढ़िया मंत्री बन जाते उनको कहाँ पड़ी है आज अब रात को पता नहीं कितने बजेंगे यहाँ संघर्ष करेंगे हम रिफाइनरी जाएंगे नाकों की तरफ जाएंगे जयपुर की तरफ जाएंगे अभी फिक्स होना है पता चल जाएगा और बजरी मुख्य मुद्दा है उसकी बजरी की रेट कम करवाएंगे दूसरा बालों तक पीने की समस्या है दूसरा मुद्दा पानी मामला मैंने भी आज में आपने थान सिंह जी देखे आप काफी इमोशनल भी होगा पानी तो कहीं मामलो है अटे पानी आ ही नहीं रहा है 30 दिन से आप चलो ये पीछे का वार्ड आप जाओ ना मीडिया के बंधु हो 17, 18, 13, 12 या वार्डों में देखना पार्षद बने हुए पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं वो कहाँ
कहाँ अपनी हॉलीडे मना रहे हैं। जनता का काम कोई नहीं कर रहा है। जनता के काम के लिए जब महिलाएं सड़क पे आई 3 बार पिछले 6 महीनों में, तब थान सिंह डोली और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता उनके लिए सड़कों पे खड़े थे। कल भी हमने रोड जाम की थी, तो 3 घंटे में पानी आ गया। तो पहले पानी था नहीं, 3 घंटे में कहां से आ गया? कोई ऐसे ही यातायात कुआं खोद दिया क्या? दिमाग खराब हो रखा है इनका, और कुछ नहीं है, और इनका दिमाग ठीक करेंगे।